नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है जी। टीचिंग की अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। जो देख सकते हो ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी, नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियली वेबसाइट है। इसमें टीचर की अलग अलग पोस्टें, जैसे पहले भी अलग अलग पोस्टें खुली हुई थी, अब भी टीचर की पोस्टें खुली हैं। पहले चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है जी। इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें, इसमें सारी की सारी वैकेंसी आपको परमानेंट के तौर पर मिलेगी। और इसमें एक चीज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। यूपी में रिक्रूटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पोस्ट है जी, प्रिंसिपल की ग्रुप ए की पोस्ट है 7 जनरल की, 1 इकोनॉमिक वीकर सेशन की, 3 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, 1 एससी की, 2 एसटी की, टोटल में 12। कितनी जी? टोटल में 12 पोस्टें हैं। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी टीचर की ग्रुप बी की पोस्टें हैं। ग्रुप बी की अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे बायोलॉजी की 18 पोस्टें हैं जी। ये कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। केमिस्ट्री की 24 हैं, कॉमर्स की 14 हैं, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की 35 हैं, इंग्लिश की 18 है, जियोग्राफी की 17 है, हिंदी की 9 है, हिस्ट्री की 11 है जी, मैथ की 13 है, फिजिक्स की 10 हैं, कंप्यूटर साइंस की 11 पोस्टें हैं। और इसमें नेक्स्ट बात करें, ये आपके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पोस्टें हैं। इसके बाद है जी टीजीटी टीचरों की पोस्टें। टीजीटी में बात करें, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, इसमें 61 पोस्टें हैं इंग्लिश की टीजीटी की, और हिंदी की 61 हैं, मैथ की 69 हैं, 42 साइंस की हैं, और 52 सोशल साइंस की पोस्टें हैं। 285 पोस्टें टीजीटी टीचर की हैं, और पीजीटी टीचर की 180 पोस्टें हैं, और प्रिंसिपल की 7 टोटल में 10 11 12 पोस्टें टोटल में। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, टीजीटी टीचर की है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की 3rd लैंग्वेज की, ग्रुप बी की पोस्टें जी 169 पोस्टें हैं। आसामी में 30 पोस्टें हैं, बोडो में 6 हैं, जारो में आपकी 5 पोस्टें, गुजराती में 17, कनाडा में आपकी 5 हैं, खासी में 6 हैं, मलयालम में 7 हैं, मराठी में 13 हैं, मिजो में 6 हैं, नेपाली में 5 हैं, उड़ीसा में 18 हैं, पंजाबी में 15 हैं, तमिल में 2 हैं, तेलुगु में 14 हैं, उर्दू में 20 हैं। टोटल में 169 पोस्ट है। ये अलग अलग लैंग्वेज वाइज हैं जी। 3rd लैंग्वेज का है, क्योंकि फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड हिंदी, और 3rd लैंग्वेज आपके रिलीजन के रिलेटेड अलग अलग हैं। टीजीटी की ये भी पोस्ट हैं, बट ये सब्जेक्ट वाइज हैं, बट ये अलग अलग लैंग्वेज वाइज हैं। ठीक है जी। 169 पोस्टें। और इसमें बात करें, उसके बाद एक और पोस्ट आती है जी, मिससेलेनियस कैटेगरी की पोस्टें, ग्रुप बी की पोस्टें। म्यूजिक की 16 पोस्टें टीचर की, आर्ट टीचर की 19 पोस्टें हैं, पीईटी मेल की 10 पोस्टें हैं, पीईटी फीमेल टीचर की 14 पोस्टें हैं, लाइब्रेरियन की 24, टोटल में 83 पोस्टें टोटल में आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं, और पे स्केल की। पे स्केल प्रिंसिपल के लिए पोस्ट 1 में 78,800 से लेकर 2,09,200 तक पे स्केल रहेगा। इसमें मास्टर डिग्री मांगी हुई की, कोई भी हो, मास्टर डिग्री 50% से पास आउट मांगी है, प्लस में बीएड आपकी मांगी हुई है। ठीक है जी। और इसमें आपका एक्सपीरियंस एज ए आपका एनालॉग प्रिंसिपल के तौर पर सेंट्रल या गवर्नमेंट या सेमी सेंट्रल स्कूल में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है जी। बिना एक्सपीरियंस के एलिजिबल नहीं हो पाओगे, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और ग्रेजुएट टीचर के लिए बात कर लेते हैं, तो ये पोस्ट कोड में बात करें, 2 नंबर, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जो पोस्ट कोड हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के। ठीक है। इसमें जो पे स्केल रहने वाला है जी, आपका पे स्केल 47,600 से लेकर 1,51,100 तक रहने वाला है। 40 साल मैक्सिमम एज मांगी है। 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मांगा हुआ है एजुकेशन का, एनसीईआरटी का। ठीक है। 50% से पास आउट होना जरूरी है, और बीएड भी आपकी होनी 4 साल की इंटीग्रेटेड जरूरी है। अगर बीएड नहीं है तो मास्टर डिग्री आपकी 50% से होनी जरूरी है। पीजीटी टीचर्स के लिए आपको अलग अलग पोस्टें बता दी हैं, जिसमें आपने पीजीटी में अप्लाई करना, उस लैंग्वेज में आपकी मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है।
उस ट्रेड में, सब्जेक्ट में, ठीक है। इसी तरह पीजीटी कंप्यूटर में आपकी होनी चाहिए बीटेक या बीई एटलीस्ट 50% से पास आउट होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये अलग अलग हैं। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जो कि अलग अलग हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट वाइज पोस्टें हैं, क्या कोड नंबर है जी 13 14 15 16 17। और उसके बाद अलग अलग लैंग्वेज इसी का है 18 से लेकर 32 तक। इनका जो पे स्केल रहने वाला है जी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक पे स्केल रहने वाला है। मैक्सिमम एज आपकी 35 साल मांगी है जी। कितनी जी? मैक्सिमम एज 35 साल। और 4 साल का आपका डिग्री कोर्स मांगा हुआ है, 50% से पास आउट होना ज़रूरी है, ठीक है जी। 3 साल का आपका कोर्स जरूर होना चाहिए जी। ये अलग जैसे टीजीटी मैथ टीचर के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, टीजीटी साइंस टीचर, सोशल साइंस टीचर के लिए, यानी कि उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। सारी डिटेल्स दे लीजिएगा। उसके बाद म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, पीटी और लाइब्रेरियन टीचर के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 तक पे स्केल रहेगा। इसमें 35 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है। इसमें भी आपका वर्किंग नॉलेज मांगी हुई है और 5 साल का म्यूजिक इंस्टीट्यूट का आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है। अलग अलग में जैसे आर्ट में आर्ट की, पीईटी में आपकी कोई फिजिकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री डीपीडी मांगी हुई है, लाइब्रेरियन में तो लाइब्रेरियन की, ठीक है जी। रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, वुमेन के लिए 10 साल, NVS एम्प्लॉई और रेगुलरी तो कोई भी एज बार नहीं है, ठीक है जी। अलग अलग एज लिमिट आपको एज पर द गवर्नमेंट रूल्स बता दी गई है। सिलेक्शन मोड की बात करें तो सिलेक्शन मोड आपका चेंज हो सकता है, बट इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आपका कह लें इंटरव्यू रहने वाला है। कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में, कब आपका कहाँ पर आपके CBT होने वाले हैं। प्रिंसिपल के लिए NCERT और दिल्ली में ही प्रिंसिपल के लिए CBT टेस्ट होगा। बाकी सभी के लिए अलग अलग आपको स्टेट सिटी दे दिए गए हैं, कहाँ पर आपका होगा। अलग अलग सिटीज़ हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। आप जब अप्लाई करोगे उस टाइम आपसे स्टेट्स भी पूछे जाएंगे। जो पर्सन है डिसेबिलिटी PWD के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए 40% के प्लस उसकी डिसेबिलिटी होनी ज़रूरी है, तो ही रिलैक्सेशन मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगी। और जो प्रिंसिपल के लिए बात करें CBT टेस्ट होगा, उसमें न्यूमेरिकल और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और फोर्थ पार्ट में आपका जो कि NVS के सिलेबस के रिकॉर्डिंगली 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। और फाइनल्स पर आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के। PGT टीचर्स के लिए ये आपको जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, ICT के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट वाइज आपके अलग अलग 80 क्वेश्चन मिलेंगे। और उसके बाद 130 क्वेश्चन होंगे 130 मार्क्स के। और लैंग्वेज आपकी हिंदी इंग्लिश जो भी होगी उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग 40% जरूरी है जी, 20 मार्क्स के आपके ये भी होगा। और TGT टीचर्स के लिए सिलेबस की बात करें, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग मैथ के 10 क्वेश्चन, ICT के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट रिलेटेड आपके 80 क्वेश्चन होंगे। टोटल में 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर होंगे, ठीक है। और आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको प्रोफिशिएंसी बोलने की 30 क्वेश्चन आपके आएंगे 30 मार्क्स के, यानी कि 30 मार्क्स का आपका रहेगा और 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट इन जवाहर नवोदय विद्यालय आर टोच थ्रू द मीडियम ऑफ फॉलोइंग मदर टंग। मदर टंग के लिए जो अप्लाई करेंगे 19 भाषाओं में, जो कि लास्ट पोस्ट आपको दिखाई थी, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक की जाएगी। इसमें बात करें फीस स्ट्रक्चर के, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो अगर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो 2000 आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। अगर PGT पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे 1800, TGT और बाकी सभी ट्रेंड टीचर के लिए 1500 आपकी फ़ीस रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, आपका रजिस्ट्रेशन 2 जुलाई से शुरू हो चुका है जी, 22 जुलाई लास्ट डेट है। फीस भी 22 जुलाई तक आप फिलअप कर सकते हो। अब बात करते हैं जी कैसे फिलअप करना है, फॉर्म कैसे किस तरह फिलअप करना है, और ये आपको ऑफिशियली पूरे का पूरा नोटिफिकेशन दिखा दिया है। इसमें ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। यहाँ से आपने सिंपली अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कीजिएगा। अपना यहाँ पर आपको इस सेंटर का जो मैंने बताया है
कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ये प्रिंसिपल के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, ये कौन सी लैंग्वेज के लिए है, और इस हिसाब से अपने पोस्ट कोड भी आपको देखने को मिल गया है। यहाँ से सारी की सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन हैं जी, सारी देखकर आपने फिलअप कर लेनी है। अब बात करें तो ऑफिशियली वेबसाइट ये है, ये examjobAlert.com पर भी विजिट कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। इसमें आपको 1616 पोस्टें देखने को मिल गई हैं, ठीक है। इसमें डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर आपको पूरी डिटेल मिल गई, पोस्टें मिल गई हैं, ठीक है जी। इसमें बात करें तो स्टार्टिंग डेट आपको बता दी है, फीस स्ट्रक्चर बता दिया गया है, ठीक है। और किसमें की कितनी पोस्टें हैं, म्यूजिक टीचर की 33, आर्ट टीचर की 43, पीटी मेल की 21, पीटी फीमेल की 31, लाइब्रेरियन की 53, टोटल में 1616। ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पोस्टें टीजीटी टीचर की, ट्रेन टीचर की, ग्रुप बी की और टीजीटी टीचर की थर्ड लैंग्वेज की अलग अलग पोस्टें हैं, और अलग अलग आर्ट वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्टें और हैं। प्रिंसिपल की सिर्फ 12 पोस्टें हैं जी। किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, ठीक है जी। एज लिमिट की बात कर ले, जो चीज़ छुट्टी है वो आपको रिकवर कर रहे हैं। इसमें 50 साल मैक्सिमम एज प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी टीचर के लिए 40 साल, टीजीटी और बाकी सभी के लिए 35 साल एज मांगी हुई है 22 जुलाई तक। कब तक? 22 जुलाई तक। अगर आप सीबीटी टेस्ट दोगे, सीबीटी में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है जी, ये क्लियर मेंशन कर रखा है हमने, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, यानी कि एक में से अगर आप गलत आंसर दोगे तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और ज़्यादा सिलेबस की जानकारी के लिए आप विजिट इस पर सिलेबस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको सिलेबस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको examjobAlert का मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट फाइल मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट फाइल कुछ सेकंड्स लेगी ओपन होने में, सेकंड में ओपन होके ये सारी का सारा आपको सिलेबस में हमने प्रोवाइड करवा दिया। किसके लिए कितना सिलेबस रहने वाला है, ये सारी की सारी फाइल आपको प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है जी। और अब उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। अगर इसी तरह की और बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।